जय साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। तो आप सभी लोगों का कमेंट आता था कि भैया कोई आरआरबी ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैं बेस्ट बुक बताने वाला हूँ, वही है आपकी टॉपर्स नोट्स की। इनमें क्या क्या फीचर दे रखे हैं इन किताबों में। इसकी 4 किताबें हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए। इसमें 4 वॉल्यूम है, मतलब कि पहला वॉल्यूम है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और वॉल्यूम 2 है आपका रीजनिंग का, और वॉल्यूम 3 है आपका जनरल साइंस का, और वॉल्यूम 4 है आपका जनरल अवेयरनेस का। अब इन किताबों के एक एक के बारे में बताता हूँ, इनमें क्या क्या फीचर दे रखे हैं। आपके लिए सभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम 1 है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ग्रुप डी के लिए टॉपर्स नोट की कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट आपके लिए दिख रहा होगा, चैप्टर टाइटल, और दूसरी जगह दे रखा है पेज नंबर। चैप्टर पेज सीरियल नंबर दे, सीरियल नंबर 1 जो है उसमें आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आपका पेज 1 पर दिखाई देगा। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियमों में आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा ये। ठीक है, आपके लिए दिख रहा होगा एलसीएम एचसीएफ, जितना भी ग्रुप डी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है इसमें सभी दे रखा है। जैसे अगर आप पहले पेज पे आएंगे नंबर सिस्टम पे, ठीक है, नंबर सिस्टम में आपके सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्रकार के होते हैं, नंबर एक रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और जो रियल नंबर होते हैं आपके लिए दिख रहा होगा स्क्रीन पर साफ साफ, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर टाइप के होते हैं। अगर आप परचेस करेंगे आप वेरिया बे में कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, ये रही आपकी वॉल्यूम 1 की बात। ठीक है, अब वॉल्यूम 2 अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम 2 आपके लिए रीजनिंग पता ही है आपको। अच्छी रीजनिंग मेरे ख्याल से हर किसी की अच्छी होती है। ये ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है आपके लिए, जो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम 2 है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग के वॉल्यूम 2 में देखिए, आपका मैं दिखाऊंगा आपके लिए, भाई टेबल ऑफ कंटेंट आपके लिए देखने को मिलेगा। उसमें दे रखा होगा आपका इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट दे रखा है, सीरीज दे रखी है, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी, ठीक है, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इनमें सब कुछ जितना भी ग्रुप डी का आपका रीजनिंग का सिलेबस है सब कुछ आपके लिए दे रखा है। आपके लिए शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा अच्छे में। ठीक है, जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि इनमें इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट आपके लिए, इसके अलावा कोई कम समय में आप इन्हीं किताबों से, टॉपर्स नोट्स की जो किताबें हैं, यहाँ से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये रही आपकी ग्रुप डी की बात। ठीक है, और आपके इसमें दे रखे हैं टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें करीब 25 टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, 25 टॉपिक देख रहे हैं, जैसे फिगर कंप्लीशन। ठीक है, इन्होंने ऐसे सब कुछ दे रखा है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वॉल्यूम 3 की, जनरल साइंस की, जनरल साइंस में ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक यही रहने वाली है, टॉपर्स नोट्स की, जिसे मैं पढ़ता हूं। ठीक है, जैसे दे रखा है इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, चैप्टर दे रखे हैं, जैसे केमिस्ट्री में इन्होंने दे रखे हैं सब कुछ, जितना भी ग्रुप डी का सिलेबस है सब कुछ इन्होंने दे रखा है। जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस इन्होंने सब कुछ दे रखा है। ठीक है, आपके लिए दे रखा है, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है आप जो अभी देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप दूसरा पेज को ओपन करेंगे, दूसरे पेज में इन्होंने दे रखा है फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स में जैसे कि पहले देखा है ग्रेविटेशन, ह्यूमन आइज एंड डिफेक्ट्स, इन्होंने सब कुछ दे रखा है, हीट दे रखा है। ठीक है, सब कुछ इन्होंने फिजिक्स का भी सिलेबस दे रखा है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप इन्हें परचेस कर सकते हैं, कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, और फिर दे रखा है इन्होंने बायोलॉजी का इन्होंने भी अच्छे से सिलेबस दे रखा है। कम समय में आप अच्छी बायोलॉजी तैयार कर सकते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इनमें सिलेबस सभी दे रखा है इसमें प्रत्येक बुक के, जैसे कि आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही दिख रहा है स्टेट ऑफ मैटर उन्होंने कैसे चित्र के माध्यम से समझाया है, सब कुछ इसमें दे रखा है। सॉलिड के लिए अच्छे कम समय में, ये इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं, आप इन्हें हिंदी मीडियम में परचेस करना चाहते हैं तो वह भी आप परचेस कर सकते हैं। ये रही वॉल्यूम 3 की बात। अब वॉल्यूम 4 अगर मैं बताऊं तो वही है आपका जनरल अवेयरनेस का टेस्ट। ठीक है, काफ़ी अच्छा तक किताब है ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा होगा, इन्होंने क्या क्या दे रखा है। चैप्टर टाइटल लिखा है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे देखिएगा आप, इंडिया साइज ऑफ एंड लोकेशन, इन्होंने ऐसा दे रखा है, लिखा है सब कुछ। जितना भी सिलेबस है इन्होंने सब कुछ दे रखा है। इंडियन सब कुछ दे रखा है, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और सॉइल इन इंडिया, सब कुछ इन्होंने दे रखा है। एग्रीकल्चर इन इंडिया, जितना भी सिलेबस है इन्होंने सब कुछ दे रखा है। ठीक है, ये टेबल ऑफ कंटेंट ये आपके लिए, जब आप खोलेंगे ये ओपन करेंगे किताब, जनरल अवेयरनेस की वॉल्यूम 4, इसके 4 वॉल्यूम है, कंप्लीट सिलेबस आपको लिए देखने को मिल जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। ठीक है, और आप ओपन करेंगे देखिए, और इन्होंने दे रखा है, और देखिए गवर्नर्स, जितना भी आपका जीके जीएससी का सिलेबस है, जैसे कि इन्होंने दे रखा है, पहले में ज्योग्राफी दे रखा है। ठीक है, ज्योग्राफी दे रखा है, फिर दे रखा है इन्होंने हिस्ट्री दे रखा है, फिर है आपका पॉलिटी का सिलेबस जितना भी है आपका ग्रुप डी में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, सब कुछ इन्होंने दे रखा है। ठीक है, और आगे देखेंगे
देखिए इन्होंने चित्र के माध्यम से समझा है, आपके लिए शायद स्क्रीन में देख रहा होगा। ठीक है, जितना भी आपका सिलेबस है सब चित्र के माध्यम से और शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सब कुछ बताया इन्होंने। ठीक है, अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो आप इन्हें परचेस कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम समय में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।